फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, कभी भी किसी फ्यूचर आउटकम किया, जब हमने कोई भी एक्शन लिया, उसकी रिएक्शन कितना, वो क्या रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई इन्वेस्ट इन सम इन इन अ प्रॉपर्टी, राइट। जैसे किसी भी प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्ट करती हूँ, आई पुट इन सम मनी एंड आई एक्सपेक्ट कि ये बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ेगा, कितने चांसेस है, राइट। तो हम बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं किसी भी चीज के बारे में, उसके फ्यूचर आउटकम को निकालने के लिए। एक तो होता है ऐसे ही बोल रहे नहीं नहीं हो जाएगा, है ना। जब भी आपको किसी को कन्विंस करना होता है, राइट, फॉर एग्जाम्पल, एक जब शो आया था ना शार्क टैंक, तो सभी लोग कहते थे ना अपने फ्यूचर वाले, अपने फ्यूचर प्रोजेक्शंस बताओ, या फिर अपनी पास्ट प्रॉफिट्स बताओ। कहते थे ना अपने पास्ट में आपके डेटा नंबर क्या है, कि पास्ट प्रॉफिट्स कितने रहे हैं। तो उसके बेसिस पर दे वुड थिंक कि हाँ ये आगे कंटिन्यू करेगा कि नहीं, एंड बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट द मार्केट, कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फ्यूचर है या नहीं है। ठीक हो गया ना। तो जो ये सारा हम लोग इन्वेस्टमेंट का, या जो भी हम लोग ये सब चीज के बारे में डिसाइड करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं। प्रिडिक्शंस का मतलब ये नहीं कि मैं रैंडमली कुछ भी बोल रही हूँ, मैं कैलकुलेशन बेस बता रही हूँ कि हाँ, अगर इफ आई एम सेइंग दैट इफ अ पर्सन इज ऑफ 30 years ओल्ड, तो ही और शी इज एक्सपेक्टेड टू लिव बाय 70 or 80, है ना, हम लोग ये मानकर चलते हैं, राइट। बट अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाने जाओगे ना एट 60, तो दे विल नॉट गिव यू लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस 60-65 पर नहीं मिलती है। समझ में आ गया। अगर आप 30 years के हो तो आपको लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस सब मिल जाएगी, बट इफ यू आर ऑफ 60-65, तो आपको बहुत मुश्किल से मिलती है या नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज हमें पता है कि एट 60 चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर बहुत बहुत अनसर्टन हो जाता है ना। लेकिन 30 पर वी थिंक कि नहीं ठीक है, अभी तो द पर्सन इज फिट एंड फाइन, तो ऑब्वियसली ही कैन स्टे टिल 70 or 80 or 90 एज द केस में बी। ठीक है ना। तो ये जो सारी प्रिडिक्शंस होती हैं, प्रोबेबिलिटी जब हम करते हैं, तो ये इसी एक टॉपिक का नाम है जहां पर हम लोग किसी भी आउटकम को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर। तो दिस इज नॉट गेसिंग, दिस इज इंटेलिजेंट गेसिंग। ठीक है ना। चार ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आप कहते हो ना मैम ये तो लग नहीं रहा था आंसर, मुझे तो मैं तुक्का मारा। एक तो होता है कि रैंडमली एबीसीडी, आंखें बंद की, बस एबीसीडी में से कोई भी एक पिक कर लिया। कोई बच्चा होता है नहीं नहीं मैम 150 कैसे हो सकता था, मुझे तो 120 लगा आंसर, कि 60 है तो 60 के मल्टीपल्स में 120 मार्क किया। आई हैड स्टूडेंट्स पहले जो कहते थे कि मुझे अगर आंसर 45 दिख रहा है तो मुझे पता है 45 है, 45 के मल्टीपल्स में आंसर होगा, तो आई विल प्रेफर मार्किंग 90 135, नॉट 60 130। समझ में आ गई बात। देयर वर स्टूडेंट्स हु वुड थिंक लाइक दैट कि 75 दिया हुआ ना, तो मैं 22.5 तो मार्क कर दूंगा, बिकॉज इट हैपेंस टू बी अ मल्टीपल, चाहे फ्रैक्शनल मल्टीपल है। लेकिन मैं 75 पे 80 नहीं मार्क करके आऊंगा, या 85 मार्क करके नहीं आऊंगा आंसर। वो कहीं ना थोड़ा थोड़ा तुक्का सही भी होता था कि हाँ नहीं अच्छा बात सोच रही है बच्चा, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जो हम ये टॉपिक स्टडी करते हैं। तो एक जो प्रोबेबिलिटी आपकी 9th क्लास में हुआ करती थी, वो थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। पहले 9th क्लास में ना ये प्रोबेबिलिटी हुआ करती थी, जिसे हम बोलते थे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जो अभी आपको 10th क्लास में है, वो है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। ना वाई आई से इंपेरिकल में आपको क्यों समझा रही हूँ, 9th में तो नहीं पढ़ी हमने, है ना। मैं आपके सामने कॉइन रखती हूँ, राइट, जैसे कॉइन की हमारे गेम भी आती है, यहां पर मैं ओपन करती हूँ एंड आई टॉस दैट कॉइन। आफ्टर सम टाइम जब वो लैंड करेगा, स्टेबल हो जाएगा, एंड आई आस्क यू हेड या टेल, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मान लो आपने कुछ भी उसको प्रिडिक्ट किया, मैंने चेक किया, फर्स्ट टाइम मैंने उसे थ्रो किया, मान लो मैंने कहा टेल आया। ठीक है, ये हम कभी पहले मैं करवाती भी थी क्लास में। आई यूज टू टेक अ कॉइन, यहां पर मैं ओपन करती थी, वी यूज टू फ्लिप इट, टॉस करेंगे, चलो अब बताओ हेड या टेल, और पूरा रिकॉर्ड करते थे, राइट। फिर सेकंड टाइम मैंने कहा मान लो हेड आया, थर्ड टाइम किया फिर हेड आया, फोर्थ टाइम किया फिर हेड आया, राइट। ऐसे ही करते करते हमने, ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कि मैंने कॉइन टॉस करते देखते हैं क्या आता है। 10 बार किया, 6 बार हेड आया, 4 बार टेल आया। ठीक है, या 10 बार टॉस किया, 10 के 10 बार हेड आया, ऐसा भी हो सकता है, राइट। नाउ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स आई एम टॉसिंग इट, टेक इट टू अ वेरी लार्ज नंबर, 500 टाइम्स, 600 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, उसको 10,000 बार टॉस करो। और फिर आप अपने आउटकम्स को रिकॉर्ड करो, अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करो, हेड आया टेल आया। तो आप ये जानोगे, जो वो एग्जैक्ट आउटकम्स आते हैं ना, जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स आते हैं कि हेड आया है जी, मैंने अगर 1000 टाइम्स मैंने उसको फ्लिप किया, तो 462 टाइम्स तो हेड आया, बाकी टाइम टेल आया है, 538 टाइम्स टेल आया।
ठीक होगी बात ये। तो ये तो होता है एक्सपेरिमेंटल, कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया। इम्पेरिकल हो, सॉरी, हमारी क्लासिकल अप्रोच है। एक्सपेरिमेंटल या इम्पेरिकल इज सेम, सॉरी, एक्सपेरिमेंटल और इम्पेरिकल ये सेम होती है। ठीक है, जो हमारी अप्रोच है वो है क्लासिकल या थ्योरेटिकल। ठीक है, जो अब हम नाइन्थ में टेंथ में पढ़ रहे हैं ना, वो होती है थ्योरेटिकल अप्रोच। एक्चुअल क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, मैं 1000 बार ही भी अगर टॉस करती हूँ या 10,000 बार भी टॉस करती हूँ, जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए, एक्चुअल नंबर्स आए, दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और क्लासिकल थ्योरेटिकली थ्योरी में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल। ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, आई प्ले विद द माइंडसेट, मैंने कॉइन को टॉस किया, है ना, मैं कहती हूँ पेपर कैंसल, अगर हेड आया तो आपके दिमाग में क्या होगा, हेड 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 हेड, बार बार वही बोलोगे, है ना। तो दिस इज दिस मतलब यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ टेल, लेकिन टेल आने के भी उतने ही चांसेस है, हेड आने के भी उतने ही चांसेस है। जैसे हमने अगर एक मैच में टॉस करते हैं, तो हेड या टेल, किसी ने एक ने हेड बोला, दूसरे ने टेल ही बोला है, तो वाई दे टॉस अ कॉइन एंड वाई नॉट दे से कि मैं डाइस को रोल करूंगा, बिकॉज दे गेट अ 50-50 चांस। दो पार्टीज है, दोनों को 50% चांस मिल गया। क्लियर हो गया। तो थ्योरेटिकल होती है कि इन थ्योरी प्रोबेबिलिटी क्या एग्जिस्ट करती है, चाहे आप उसको 10,000 बार करो तब भी मैं कहूंगी हेड विल कम हाफ, हेड विल कम 50% ऑफ द टाइम्स, टेल विल कम 50% ऑफ द टाइम्स। मतलब मैंने अगर 10,000 बार कॉइन कॉइन को टॉस किया तो 5,000 बार हेड आएगा, 5,000 बार टेल आएगा, ये मेरी क्लासिकल अप्रोच कहती है। और जब मैंने एक्चुअली टॉस किया तो हो सकता है 5,001 हेड्स आए हो, बाकी टेल्स आए हो, 5,002 हेड्स आए हो। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली नंबर सेम होता है, राइट। तो जो हम पढ़ेंगे वो है क्लासिकल अप्रोच या थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ कुछ चीजें मैंने आपको वर्ड्स भी यूज किए होंगे। तो प्रोबेबिलिटी, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट, कुछ ना किसी ना किसी सिचुएशन के बारे में बात की जाती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट, मतलब टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, राइट। लिख लो ये वर्ड्स को। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से मतलब मैंने टॉय, जो तीन चार चीजें इसमें होती हैं। एक, कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन। डाइस होता है ना, आपको पता है ना, डाइस, डाइस इज अ प्लूरल वर्ड, डाई जो होता है उसको हमने थ्रो किया, तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। या फिर प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, वी नो अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, है ना, इसमें प्रोबेबिलिटी यूज होती है। सो वी हैव प्लेइंग कार्ड्स, डाइस थ्रो, आपको ब्लाइंड फोल्ड करके कहा जाता है कि नहीं जी हिट अ डार्ट, है ना। मैच हो गया कोई भी, जैसे हम मैचेस होते हैं, इंडिया पाकिस्तान होता है, तो कितना हम लोग आते हैं कौन जीतेगा, बेस्ड ऑन द ग्राउंड, बेस्ड ऑन द प्लेयर्स, बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ प्लेयर्स। होती है ना इंटेलिजेंट, नहीं नहीं, दिस साइड ऑफ इंडिया इज गुड, उनकी बैटिंग साइड स्ट्रांग है। जो फील्ड होती है उसको भी तो बोलते हैं ना कि ये बैटिंग प्रो है या बॉलिंग प्रो है ना। ऐसे फुटबॉल मैचेस होते हैं, जब ये सॉकर गेम्स होती हैं, तो कितनी बैटिंग होती है इनमें। तो जो ये बैटिंग करवाते हैं उनके पास ये प्रॉपर इसके ऐसे रिजल्ट्स होते हैं कि नहीं, इस टीम के स्ट्रांग होल्ड ज्यादा है। इफ आई से दैट दिस टीम हैज वन 3 टाइम्स, तो ऑब्वियसली आई विल गेट अ होप कि शायद ये फोर्थ टाइम, बिकॉज स्ट्रांग टीम है तो जीत सकती है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना, मतलब ये सारी जो चीजें जिस सिचुएशन के बारे में हम एनालाइज कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो हमारे पास जो चीजें आती है वो है टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ अ डाई, प्लेइंग कार्ड्स, मैक्सिमम ये चीजें आती हैं। ठीक है, अब एक कॉइन भी टॉस हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। एक डाई थ्रो किया, दो किए, तीन किए, चार किए, ऐसे ही प्लेइंग कार्ड्स तो पैक ऑफ 52 होता ही है। तो इनको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, बट हम अब आते हैं इनके बेसिक टर्म्स पर। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सपेरिमेंट्स है, जो कि हमारे पास सिचुएशन दी है जिसको एनालाइज करना है, किसी भी सरकमस्टांस को एनालाइज करना है, मतलब वो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास, अच्छा, जो ये एक्सपेरिमेंट होता है ना, ये हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फेयर या अनबायस्ड। तो ना काफी बार आपको लिखा जाएगा अनबायस्ड कॉइन। अब अनबायस्ड कॉइन क्या होता है? हाँ, अनबायस्ड कॉइन है, तो ये हमारे टाइम पहले, बहुत टाइम पर ना, ये एक मूवी आती थी शोले, जिसमें ना अमिताभ बच्चन हैड दिस कॉइन, तो वो हमेशा फ्लिप करता था, उसका डिजायर्ड आउटकम जो उसको करना था वही आता था। तो एंड में वो रिवील हुआ कि बोथ द साइड्स हैड द सेम फिगर, मतलब दोनों हेड्स थे। वो हर बार हेड चूज करता था और अपनी बात मनवा देता था। तो लास्ट में उसने रिवील किया दैट कॉइन हैड बोथ साइड्स हेड,
एक साइड टेल नहीं थी उसकी, या दोनों साइड टेल था, मतलब दोनों सेम साइड थी, तो वो होता है बायस्ड कॉइन। कि तुम जाओ किसी कैसीनो में या किसी वहां पर कॉइन टॉइन टॉस कर, जो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वो बायस्ड नहीं होगा, वो अनबायस्ड होगा। उसकी एक साइड पर हेड, एक साइड पर टेल। अब ऐसा नहीं होगा कि उसको टॉस करे तो कॉइन, वो ऐसा कुछ होगा कि नहीं, वो हेड पे ही गिरेगा। कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स की, जैसे हम लोगों को टेक्निक सिखाते हैं, ट्रिक सिखाते हैं कि नहीं नहीं ये तो यहीं पर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक होगी बात ये? तो ये फेयर होता है, अनबायस्ड होता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, सेकंड होता है इसमें इवेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट के, अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या हैं? इस एक्सपेरिमेंट को करने से हमारे पास क्या क्या हो सकता है, वो रिजल्ट्स हैं, उसको हम बोलते हैं आउटकम्स। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? ठीक है, आउटकम के लिए जैसे यहां पर, सो जैसे इसमें लिखा है कॉइन कैन लैंड इन वन ऑफ द टू पॉसिबल वेज, आइदर हेड अप और टेल अप। तो वी डिसमिस द पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन द एज, कि वो इसको बिल्कुल एज पे स्टैंड हो गया, तो वो पॉसिबिलिटी हम लेकर नहीं चलते, वो नहीं है, हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, थ्योरेटिकल नहीं है। एक्चुअल करो चाहे खड़ा भी हो जाए वैसे जाकर, ऐसा नहीं हम कह रहे कि नहीं हो सकता, पर थ्योरेटिकली हम कह रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो आइदर हेड और टेल्स। तो जो ये हेड और टेल आया, इसको हम बोलते हैं आउटकम्स। ठीक होगी बात ये? सो दिस इज व्हाट वी से, आउटकम्स आर हेड एंड टेल। ठीक है, जब भी हमने कॉइन को टॉस किया तो आउटकम्स आर आइदर हेड और टेल। क्लियर हो गया? अब उसके बाद एक वर्ड होगा इसमें, इक्वली लाइकली। ठीक है, जैसे कि क्लास में मैं आऊं और कहूं कॉइन को मैंने टॉस किया, कुछ भी एक सिलेक्ट करो, तो कोई बोलता है हेड, कोई बोलता है टेल। अब कोई कहता है टेल मैंने लिया क्यों, मेरे को पसंद है, या मेरे को हेड लेने का मन हुआ इसलिए। किसी के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है कि व्हाई नॉट हेड, इफ यू चूजिंग अ टेल व्हाई नॉट हेड। ये हेड ने ऐसा क्या कर दिया कि आपको लग रहा है कि वो नहीं आएगा, है ना? आपके पास एक रीजन नहीं है कि नहीं नहीं मैम हेड नहीं आएगा, टेल ही आएगा, क्योंकि टेल की नंबर ज्यादा है, आने के चांसेस ज्यादा है। राइट? तो जिन जिन इवेंट्स के, जिन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, जिनके आने के चांसेस ऐसे हैं कि जैसे अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मैं ये डाइस लेती हूँ, मैं यहाँ पे ना रोल करके थ्रो करके उसको कवर कर लेती हूँ। अब बताओ कौन सा नंबर आएगा? 1 से 6 तक। किसी एक, मतलब आपके दिमाग में ना वो 1 से 6 तक नंबर्स घूम रहे होंगे कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूं। आप ये तो नहीं होगा नहीं नहीं मैं इवन ही करूंगा, नहीं नहीं मुझे ऑड ही पसंद है ना? वो एक पर्सनल चॉइस होती है। बट अगर मैं लॉजिकली आपको बोलूं, रैशनली, कि एक नंबर सिलेक्ट करो, तो आप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तब जाकर कहोगे, मतलब आपके माइंड में सारे नंबर्स आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? पर एक रैंडमली हमने पिक कर लिया, दैट मीन्स हमारे आउटकम्स जो है वो इक्वली लाइकली है। आई कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। इक्वली लाइकली हुआ दैट वी कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनके आउटकम्स इक्वली लाइकली होने चाहिए। आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बी इक्वली लाइकली। ठीक है, अब एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो जितनी बार किया, जितनी बार एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, उसको हम बोलते हैं ट्रायल्स। ठीक है, आपने डाइस को एक बार थ्रो किया तो ट्रायल्स है वो। ठीक है, कितनी बार ट्राई किया, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन। और इवेंट होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो हमें चाहिए होती है। इवेंट होता है, आउटकम्स तो है कि उसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं, इवेंट्स है जो हमें चाहिए, जिसके बारे में मैं कह रही हूं। मैंने जैसे कहा कि अगर आपको कल बोर्ड कह दे कि आपने ना कॉइन टॉस करना है, सभी बच्चों ने एक जगह पे खड़े होकर, ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड वन प्लेस, पूरे इंडिया के बच्चे एक जगह पे आ जाओ, कॉइन टॉस करो, है ना? अगर जो मैक्सिमम नंबर आएगा, जिसका मैक्सिमम, या सबका अगर मैक्सिमम हेड आ गया, तो पेपर कैंसल, आपको फुल 100 मिल जाएंगे। सीरियसली मैं कह रही हूँ, अगर ये सिचुएशन आपको मिले, आप सारे इकट्ठे हो जाओगे एंड यू विल थिंक नहीं नहीं हेड आए हेड आए हेड आए, ये करोगे ना, कि अगर हेड को ज्यादा नंबर मिल गए तो पेपर कैंसिल हो जाएंगे, सबको 100 मार्क्स मिलेंगे, है ना? सो एवरी वन ऑफ द, या मैक्सिमम बच्चे ग्रुप में यही बोलेंगे हेड आ जाए हेड आ जाए हेड आ जाए, है ना? तो हमारा अब इवेंट क्या है, हमें हेड चाहिए। तो जिस पर्टिकुलर आउटकम को हम सर्च कर रहे हैं वो हमारा बन जाता है इवेंट। राइट? कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि नहीं जी आज तेंदुलकर खेल रहे, तेंदुलकर जीते, मैच जीत दिया, तो हमारा आउटकम, हमारा इवेंट क्या है कि मैच जीतना चाहिए बिकॉज तेंदुलकर इज प्लेइंग।
राइट, या मैच जीतेगा इफ दिस पर्सन इज प्लेइंग, देन इंडिया विल विन द मैच। है ना, जब वर्ल्ड कप भी हुआ तो यह कहते हैं ना, नहीं टीम स्ट्रांग है, इसके ये पॉइंट्स है, इसको पहले भेजो, इसको बाद में भेजो, इसको पहले क्यों भेजो, इसको बाद में क्यों भेजो। राइट, तो ये सारी जो बैक एंड में होती है ना, दिस इज ऑल प्रोबेबिलिटीज। राइट, उसके बाद वो डिसीजन सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रैंडमली किसी को भी तुक्के से भेज दिया। क्लियर हो गया इतना। आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कब कब म्यूचुअल फंड्स में, तो आप बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स देखोगे कि वो फंड्स जो है वो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ना। आगे कभी भी देखना, अपने पेरेंट्स से बात करना कि आपने इसी फंड में क्यों इन्वेस्ट किया, अदर देन सेइंग कि मेरे उसने एडवाइस किया या उसने किया। दे विल ऑल्सो ऐड कि नहीं नहीं मैंने देखा था, समझा था कि ये पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, तो हो सकता है क्योंकि कंपनी भी अच्छी है। तो वो बहुत सारे रीजन देंगे आपको, वो रीजंस क्या होते हैं, हमारी पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से हम लोग गेस कर रहे हैं, उसके बाद भी बुरा परफॉर्मेंस हो सकता है, लेकिन हमने जो डिसीजन लिया था वो रैशनली लिया था। तो प्रोबेबिलिटी हमें रैशनली डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक होगी बात ये। राइट, तो अब हमारे पास आया इवेंट, जो पर्टिकुलर चीज देख रहे हैं, फिर आपने एक वर्ड पढ़ा ट्रायल्स। ये वर्ड्स एज सच नहीं आते, पर कभी असर्शन रीजनिंग में कहीं किस क्वेश्चन में आ गया तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। राइट, और एक हमारे पास होता है सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक होता है हमारे पास सैंपल स्पेस। हम सब क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, इसके सभी आउटकम्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा, उसके सभी आउटकम्स को इकट्ठा कर लिया कि कुछ रैंडमली आयल से कि अगर मैं सुबह उठी हूं तो सूरज होगा नहीं होगा, क्लाउडी होगा, कम क्लाउडी होगा, ज्यादा क्लाउडी होगा, फॉगी होगा, स्मॉग होगा। आई असेंबल ऑल पॉसिबल आउटकम्स रिलेटेड टू अ सिचुएशन, और जब हमने सारे आउटकम्स को इकट्ठा कर लिया तो वो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक हो गया। राइट, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो यू विल फाइंड मी यूजिंग दिस वर्ड सैंपल स्पेस बहुत बार। तो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है ना, हमने क्या करना है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, दैट इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब जो इसके बारे में मैं पूछ रही हूँ, जीतने के बारे में पूछ रही हूँ, हेड आने के बारे में पूछ रही हूँ, तो वो मेरा इवेंट है। आउटकम तो है कि हेड भी आएगा टेल भी आएगा, नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, आउटकम्स तो वो है। इवेंट है जिसके बारे में मैं सर्च कर रही हूँ, जिसके बारे में मुझे पूछना है आपको, तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो उसकी फेवर में है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, तो पूछा, कहते हैं कि ऑल द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। ठीक है, तो इक्वली लाइकली है व्हेन यू कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। इक्वली लाइकली होता है यू कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। और एक वर्ड इसमें और आएगा, वैसे तो आपका मैक्सिमम टाइम यही फॉर्मूला यूज होता है, एक वर्ड इसमें और आएगा, लिख लो। इक्वली लाइकली तो हमने किया है ना, एक होता है एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, इवेंट मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम। ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो उसके इवेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना। अच्छा, जैसे एक चीज के बारे में हम सर्च करें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने, देखो बहुत सिंपल से समझाऊंगी, अगर मैं डाइस को थ्रो कर रही हूँ, तो नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। नाउ आई हैव दिस डाइस इन माय हैंड, मैं इसको अच्छे से रोल करके, उसमें एक कंटेनर में रोल करके अच्छे से, फिर विल थ्रो एंड देन इट लैंड, और फिर देखेंगे वो कहाँ आता है। ये होता है ना जब आप गेम खेल रहे हो, तो लूडो खेलते हो, तो एकदम से डाइस रोल कर रहा है, देन व्हेन इट स्टॉप्स यू लुक एट द टॉप मोस्ट नंबर कि क्या आया उस पे, है ना। तो हम ये देखते हैं, तो जो हमारे उस नंबर पे, इफ आई जस्ट कवर इट एंड से इवन नंबर हो, तो आपके इवेंट में जो मुझे चाहिए वो इवन नंबर चाहिए, कि प्राइस तब मिलेगा अगर इवन हो। तो आपके दिमाग में कौन से नंबर्स आ रहे हैं?
246। ठीक हो गया ना, है ना? चाहिए मुझे इवन, लेकिन दिमाग में 3 नंबर घूमेंगे, 246, 246, 20406 हो, 20406 हो, है ना? आप 2 प्रेफर करोगे या 4? कोई भी, बस इवन चाहिए, राइट? बट इफ आई से, राइट, कि मैंने कॉइन को टॉस किया, राइट, कोई भी नंबर बताओ कौन सा नंबर आएगा, तो आपके दिमाग में कौन सा नंबर घूम रहे हैं? मैंने मतलब डाइस को थ्रो किया, कौन सा नंबर घूम रहा है? 1 से लेकर 6 तक कोई भी। तो जितना चांस 1 का है उतना ही चांस 2 का है ना? और 1 के पास भी एक ही नंबर है, मतलब इफ आई से 1 हैज कम, तो वो एक ही वे में आ सकता है। 2 आया मतलब पूरे डाइस में एक ही 2 है, पूरे डाइस में एक ही 3 है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स वो होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही आउटकम होता है, राइट? इफ आई से इवन नंबर, दैट इज नॉट एन एलिमेंट्री इवेंट। Getting an even number is not an elementary event, but getting number 1 is an elementary event. ठीक है? तो एलिमेंट्री इवेंट होता है, देखो आपके पेज पे लिखा हुआ, नेक्स्ट पेज देखो, रिमार्क्स के नीचे वैसे वो बना हुआ है ना, लैपलेस बना हुआ है, उसकी पिक्चर बनी हुई है, लैपलेस की बनी हुई है ना? उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लिखा है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। An event having only one outcome of the experiment। ठीक है? ये वर्ड सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, कहीं एजर्शन रीजनिंग में कहीं किस क्वेश्चन में समझ में लिखा हो ना, तो आप समझ सकते हो, आपको ये ना हो कि ये क्या आ गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं हुआ कभी। तो जिसका आउटकम सिर्फ एक ही होता है, जिसके पास पूरे सैंपल स्पेस में एक ही आउटकम है, दैट इज एन एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है? और इसके बाद ना बोल्ड में लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। कि सभी एलिमेंट्री इवेंट्स को उठाओगे ना एक्सपेरिमेंट में और उनको ऐड करोगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन 1। नेक्स्ट लिखो, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन 1। जो बोलते हैं ना 110% होगा, तो वो सिर्फ हम बोलते हैं, थ्योरेटिकली हम नहीं लिखते उसको। देयर इज नो कॉन्सेप्ट एज 101%, 110%, है ना? और ये नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना, कि नहीं नहीं उसके आने के चांसेस तो माइनस में है, हम बोल देते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा नहीं होता। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर। अगर मैं परसेंटेज की बात करती हूं, इन परसेंटेज इट विल बी फ्रॉम 0 to 100%। इन नंबर्स, डेसिमल्स, डेसिमल्स 0 to 1, 1.0 ना 1 से बड़ा होगा, फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर नहीं हो सकती। ठीक है? तो डेसिमल्स में 0 से 1 तक प्रोबेबिलिटी लाई करती है हमेशा, परसेंटेज होगा 0 to 100%। एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक लिखा हुआ है 1.1%, एक लिखा होता है 40%, एक लिखा हुआ है 0.41 और एक लिखा हुआ है 1.3। तो क्या मार्क करोगे? 1.3। जो ये परसेंट है ना, हमें लगता है 40, ये 40% है, 1.1% है, ये हो सकता है, लेकिन 1.3 जहां दे दिया वो नहीं हो सकता। ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी मोर देन 1, परसेंटेज में कैन नॉट एक्सीड 100% एंड कैन नॉट बी लेस देन 0%। ठीक है? और एक और चीज हमें जो बतानी है, मैंने आपको बतानी है, वो लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, कि हो ही नहीं सकता। मैं कह रही हूँ बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो जाए, कोविड में एक बार हुए थे, उसके बाद सब इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं, अब मैं कहूँ बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो, तो अब मैं कहूंगी मैम इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, 0। मार्च में एग्जाम्स हो रहे हैं, February 15 को स्टार्ट हो रहे हैं, वेरी श्योर अबाउट इट, 100%। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। कि मैं डाइस को थ्रो करी, चलो वो तो मैं बहुत ही एक ऐसा आपको एक फिक्शनल वर्ड में दिखाती हूँ। मैं अगर आपको कहूँ मैं डाइस थ्रो करी, नॉर्मल डाइस है 1 से लेकर 6 तक आपकी लूडो वाली गेम का, मैं तो चाहती हूँ 7 आए, तो आप क्या कहोगे? नहीं हो सकता, मैम का दिमाग खिसक गया है ना, कि मैम कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो डाइस थ्रो करूंगी और 7 आएगा। तो आप ये बोलोगे ना कि नहीं हो ही नहीं सकता। कोई आपको ऐसे कुछ कुछ बोल रहा हो कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसे डाइस थ्रो किया और नंबर 7 आ गया, तो आप क्या कहोगे? हो ही नहीं सकता, तो दैट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट, 0। तो देयर वर टाइम्स व्हेन कहा जाता कि उसने कहा है कि वहां पे सर्च करो ट्रेजर मिलेगा, तो दैट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट, राइट? उसके बाद होता है सर्टेन इवेंट।
है ना। अब कोई बोलता है मैंने तो डाइस थ्रो किया और नेचुरल नंबर आया, वो तो आएगा ही, है ना। तुमने कौन सी बड़ी बात कर दी। इवन इफ आई विल थ्रो अ डाइस नेचुरल नंबर विल कम, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज 1. If I throw a dice, I know number 1 to 6 will come. They are natural numbers. So if I throw a dice, a number, natural number only will come. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो या तुमने कोई बहुत अलग काम नहीं किया, बट हाँ नंबर 7 नहीं आएगा, इम्पॉसिबल, नंबर 1 ही आएगा, सर्टन इवेंट है। ठीक होगी बात ये, राइट। अभी फिलहाल इतना ही करो, बाकी मैं कल क्लास करवाऊंगी आपको। और कल साइंस क्लास होगी आपकी, है ना। मैं बाद में ले नहीं सकती क्लास आपकी। चलो कोई बात नहीं, वील कभी छुट्टी होगी तो मैं मॉर्निंग में आपकी क्लास एक्स्ट्रा लूंगी।